हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, फाइनल एग्जाम के लिए सारे बच्चों के ऊपर एग्जाम फीवर चढ़ चुका है। हर कोई बच्चा चाहता है कि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर ले, और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें लाया हूं जिसको तुम कभी भुला नहीं सकते। मतलब ये चीजें आपको करनी ही होंगी। अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम के सीजन में बच्चे को सैंपल पेपर की पड़ी होती है। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 आपसे यह कहना है, दोस्तों सैंपल पेपर आप सॉल्व करो। ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले सैंपल पेपर के पीछे पढ़ो, ना बहुत ज्यादा इजी वाले सैंपल पेपर के पीछे पढ़ो। दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, दोनों करके नुकसान में जाओगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा मॉडरेट लेवल के सैंपल पेपर करो। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए आप थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो। ये हिंट है मेरा कि वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, क्योंकि ना तो आपका एग्जाम टू हाई होता ना टू लो होता। जो बच्चे कहते हैं ना कि एग्जाम यार बहुत मुश्किल था, तो इसका मतलब समझो कि उसको आता नहीं था। जो कहता है कि एग्जाम बहुत आसान था, वो समझो कि वो प्रो लेवल होगा, यानी उसको सब कुछ ही आसान लगा होगा। बेसिकली एग्जाम बनाया ही इस तरीके से जाता है कि उसके अंदर 20% डिफिकल्टी लेवल होता है, 50% एवरेज लेवल होता है, 30% बहुत इजी लेवल होता है। तो ये एग्जाम बनाने का तरीका भी होता है। चलो ठीक है, देखो जी, फाइनल एग्जाम में तुम्हारा 100% सिलेबस कवर अप किया जाता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 30% सिलेबस आपका ऐसा होता है जिसमें से आपका 70% पेपर बनता है। 70% क्वेश्चंस इस 30% सिलेबस में से आते हैं, यह ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर तुम्हारी कोई तैयारी नहीं हुई है, तुम परेशान हो, तुम फंसे हुए हो, तो सबसे पहली बात तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है। अब अपना कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल है, यहां पर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, उसका 30% सिलेबस देखो। पहले इस 30% सिलेबस को कवर करो ताकि आपका 70% एग्जाम आसान हो जाए। फिर धीरे धीरे करके जो बचे हुए हैं उन पे आओ, ताकि आप पूरे पेपर तक जा पाओ, मतलब पूरा पेपर सॉल्व कर पाओ। इसके बाद अब मेन बात आएगी कि तुम्हें यार आता तो है, लेकिन तुम बहुत देर में पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, यार 3 घंटे का पेपर है लेकिन मैं अटेम्प्ट कर पाता हूं 3.5 घंटे में, 3.25 घंटे में। तो इसके लिए तुम्हारे पास कुछ टाइम सेविंग टिप्स होनी चाहिए। तो टाइम कैसे सेव करना है आपको, यह बात बताऊंगा। अंदर की बात है, ध्यान रखना, सबको मत बता देना। पहली बात, एग्जाम से पहले आपको पेपर का स्टडी टाइम मिलता है, जिसको आप रीड करते हो। रीडिंग टाइम बोल सकते हो आप इसको। रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता है। आपको इस 15 मिनट में करना क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 1, इस 15 मिनट में देखो बच्चे क्या करेंगे ना, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर तो सब पढ़ते हैं यार, नहीं मिलता ये 15 मिनट का टाइम, तब भी तो तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ते। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता तब क्वेश्चन पढ़ते, और अभी एडवांस में पढ़ लोगे तो दोबारा जब क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले होंगे ना, तब तुम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो अपने 15 मिनट ऐसे वेस्ट मत करो। आपको 2 टारगेट बनाने हैं। टारगेट नंबर 1, आपको कैच करना है अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का। जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, आपको वो रीड करके उसका आंसर गैस करना है कि क्या आंसर होना चाहिए। फिर उस आंसर को चुपचाप से पेंसिल से डॉट लगा देना है ऑप्शन पे। मान लो 4 ऑप्शन आपके पास, ए बी सी डी, जो सही है उसके आगे आपने डॉट लगा दिया। ऐसे करके आपको पता लग गया सही कौन सा है। जैसे ही आंसर शीट पे लिखने का मौका मिलेगा, आप सबसे पहले एमसीक्यू लिख दोगे अपने। थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है, तो वो कैलकुलेशन भी स्टार्टिंग के 15 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि इस 15 मिनट को बहुत क्रूशियल माना जाता है जिन बच्चों का थोड़ा स्लो लिखने का तरीका होता है, समझे। अब मैं वो पूरे साल वाली टिप्स तो आपको दूंगा नहीं कि भाई लगातार आप स्पीड टेस्ट दो, देखो कि कितनी देर में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने जा पा रहे हो, जल्दी जल्दी और क्वेश्चन सॉल्व करो। वो टाइम गया, अब टाइम दूसरा आया है, आप यहां से टाइम सेव करो। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल ट्रिक है, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अगर ये आपके हो जाए तो आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको छोड़ दो, उसको बाद में सोचना। अब यहां पर बच्चे सोचेंगे, यार मेरे पास ये 15 मिनट है, इसमें तो लिखने देते ही नहीं, है ना। लिखना अलाउड नहीं होता ना, लिखना अलाउड नहीं होता, मुझे पता है। मैं कुछ और कह रहा हूं आपसे, उस पर दिमाग लगाओ। पेंसिल से डॉट लगाना है क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। ये अगर तुम क्रॉस कर चुके हो, अगर तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल सेक्शन है, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाओ। न्यूमेरिकल सेक्शन की बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं
जो तुम्हें पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखानी होती, लेकिन वो कैलकुलेशन करनी होती है, तो कुछ क्वेश्चन के हो जाएगी। यहीं इतने में तुम्हारे 15 मिनट निकल जाएंगे, इससे ज्यादा तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आओ उन चीजों पर जो गलती तुम कर देते हो। कई बच्चे दो दो बार आंसर लिख देते हैं, डबलिंग कर देते हैं, टीचर को पोपट बनाने की कोशिश करते हैं। ये काम नहीं चलता फाइनल में। फाइनल पेपर जब टीचर चेक कर रहा होता है, जो क्वेश्चन तुम्हारा चेक कर लिया वो एक शीट में फिल करता रहता है। दो बार लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब मान लो तुम्हें लिखना था ट्रिक्स, तुमने लिख दिया ऐसे ट्रिक, तो तुम्हें अब इसको काट के सही करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे ट्रिक्स लिखेंगे। मतलब कोई एक वर्ड आपसे गलती से लिखा गया, आप उसको सही करना चाहते हो तो पूरा काट के ऐसे लिखते हो। ऐसा मत करना, दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। आप ओवर लिख रहे हो एक वर्ड के ऊपर। आपको क्या करना होता है, आपको जो गलत वर्ड है उसको ऐसे काट दो प्यार से, यहां लिख दो ये, ट्रस्ट मी दिस इज द वे, ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मान लो 46 लिख दिया उसने, उसको लिखना था 49, इसके ऊपर 9 बना देंगे। दिस इज द रॉन्ग वे। अगर आपने 46 लिख दिया, आप इसको काटो और साथ में लिख दो 49, साथ में जगह नहीं है तो ऊपर लिख दो 49। इन चीजों को जानना है, ओवर राइट नहीं करना। आप उसको कट करके दोबारा सही लिख दो, ठीक है। और कुछ बच्चे ज्यादा दिमागदार होते हैं भाई, मान लो तुम्हारी ये आंसर शीट है, वो एक इधर भी लाइन डालेंगे, इधर भी लाइन डालेंगे, इधर लिखेंगे दे 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 दे, ताकि आंसर बड़ा लगे। बड़ा लगने वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये चीज गलत अप्रोच है तुम्हारी। यहां लाइन डालोगे, 30 शीट है, मान लो आपने 30 लाइन डाली है, हर लाइन को डालने में 1 से 2 सेकंड वेस्ट करोगे, तुम्हारा 1 मिनट ओवरऑल पेपर पे लग रहा है। डोंट वेस्ट इट। कई बार ऐसा होता है कि जब पेपर खत्म हो जाता है और लगता है कि हाँ यार 1-2 मिनट और मिल जाते तो काम बन जाता। इसको मत लगाओ। जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी हो उस पेज में स्पेशल लाइन डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पेपर के अंदर 2-3 कलर के पेन ले जाते हैं, वो आंसर लिखते हैं ना अपना, इधर हेडिंग लिखेंगे, फिर हेडिंग को अलग कलर से लिखेंगे। मान लो हेडिंग लिख दी, फिर अपनी एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे वो, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लिखेंगे ये अलग कलर से, ये अलग कलर से। भाई 3-4 पेन यूज करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बार वो पेन उठाओगे, एक बार वो पेन उठाओगे, सेकंड मैटर्स। एक सिंगल पेन लेके जाओ, आप अपनी हेडिंग लिखो ऐसे, जो भी आपने लिखी ऐसे इसको अंडरलाइन कर दो। सामने से मत लिखो, नीचे से लिखना स्टार्ट करो, फिर यहां से ऐसे तुम्हारी हेडिंग अलग से ही हाईलाइट हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज, अब बच्चों को क्या लगता है ना यार कि मेरे को अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करो और राइटिंग पे फोकस करते हैं कि भाई राइटिंग कैसी होनी चाहिए। राइटिंग तो खतरनाक लेवल की होनी चाहिए। बाबू देखो, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड है, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनको एक सलाह देना चाहूंगा, राइटिंग होनी चाहिए रीडेबल, यानी ऐसी राइटिंग कि बंदा उसको रीड कर ले। टीचर अगर उसको रीड कर पा रहा है तो इट इज गुड, आपको आपके आंसर के पूरे नंबर मिलेंगे, अगर पूरा सही लिखा है तो, ठीक है। अगर बात करूं इकोनॉमिक्स के पेपर की, यहां पर टेबल और डायग्राम अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप उसको एक्सप्लेन जरूर करें, लेकिन नहीं पूछा आपने फिर भी बना दिया तो उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। बिजनेस स्टडीज में आप फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हो, वो भी बना दो, उसके लिए स्पेस पहले छोड़ के रखो, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, वो स्पेस बचा हुआ है फिर बाद में बना देना। ट्रस्ट मी कि स्पेस बीच बीच में छोड़ने से ना तो तुम्हारे नंबर कटते ना तुम्हें ज्यादा नंबर मिलते, ठीक है। इस चीज का कोई चक्कर नहीं है। अगर तुम्हारा फिर भी कोई डाउट परेशानी दिक्कत रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम्हारे लिए पूरा कमेंट सेक्शन चालू है। बॉन्ड अपना बहुत कैडे लेवल का है और ये बहुत सीरियस लेवल की वीडियो है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त को इसकी जरूरत है, भाई की जरूरत है, तो उसको जरूर बता दो कि भाई ये जरूरतमंद चीज है, ऐसा मत करना, गलतियां मत करना। जो सही चीजें हैं वो लव सर ने बता दी है, इसी को मान लो और आगे बढ़ो। तो आज सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।